अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन देगी बिरयानी, जो बनने में नहायत ही आसान और जायके में लाजवाब है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बिरयानी मसाला, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हैं 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्च गोल वाली, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 अदद लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 1 काली इलायची। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे पहले। इनको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक रोस्ट करना है और इन्हें मुसलसल चलाते रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, ये 5 मिनट तक मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट किया। उसके बाद मैं अब इसका पाउडर तैयार कर रही हूँ। 1 कप मैंने लिया था कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद 2 बड़े साइज़ की प्याज, इन्हें बिल्कुल बारीक स्लाइस की शक्ल में काट लिया था। इन्हें हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। अच्छा, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे। वो हम डालेंगे दम के टाइम पे चावलों में, और आधी में हम सालन तैयार करेंगे। अच्छा, ये आधा किलो लिए हैं मैंने चावल, बासमती चावल है ये साबुत। और ये पानी, चावलों का पानी बॉईल करने के लिए मैंने लिए हैं चंद पत्ते पुदीने के, 1 अदद नींबू का छिलका, 1 अदद हरी मिर्च, 1 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच ज़ीरा, और बाकी ये गरम मसाले में है दालचीनी, 2 अदद लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी इलायची। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे पानी में। अच्छा जी, प्याज हमारी यहाँ ब्राउन हो रही है अभी, लेकिन इसको थोड़ा और ब्राउन करना है। ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हुई है, बिल्कुल जिस तरह हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं ऐसे ब्राउन करनी है। अच्छा, ये हो चुकी है ब्राउन। अब इसमें से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, वो मैं फिर जब बिरयानी में दम लगाऊँगी उसके ऊपर सर्व करूँगी, और बाकी आधी में हम सालन तैयार करेंगे। ये प्याज मैंने आधी निकाली है, इसे टिश्यू के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो चिकन। अच्छा जी, चिकन इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे और इसे भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे इसमें फ्राई करेंगे। ये हैं 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, फाइनली चॉप कर लिया था इन्हें। इन्हें डाल के इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। वो मसाले इसमें मैं वही डालूँगी जो मैंने अभी रोस्ट किए थे और मैंने उनका पाउडर बना लिया था, वही मसाले इसमें जाएंगे। अच्छा जी, चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये जो पानी है ये टमाटर का और चिकन का है। मैंने इसमें अभी तक पानी नहीं डाला। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। ये मसाले वो हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये सारे डाल देंगे हम इसके अंदर। ये तकरीबन ये मसाला तैयार हुआ था 2 टेबलस्पून, और मैंने उसके अलावा इसमें मिर्चें नहीं डाली थी, वही जो गोल लाल मिर्चें डाली थी उन्हीं का ही टेक्सचर था इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट थी, ना बहुत तेज़ थी ना बहुत कम थी, लाइट सी मिर्चें थी। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि नमक नहीं डाला था इसमें मैंने पहले, तो इसमें सिर्फ नमक जाएगा और सिर्फ हल्दी जाएगी बस। बाकी सारे मसाले इसमें मौजूद हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का, और आधी चमची इसमें डाली थी हल्दी पाउडर की। नमक और हल्दी पाउडर इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और फिर इसमें 2 घूंट पानी डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, ताकि मसाले हमारे यकजान हो जाएं बोटियों के साथ, और मसाला हमारा नीचे से जलेगा भी नहीं।
और इसे ढककर हम पकाएंगे अब 10 मिनट तक। अच्छा जी, 10 मिनट बाद जब इसे खोल के देखा तो चिकन हमारा सही पक चुका था और पानी भी इसमें था। तो मैंने फिर इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक किया था ताकि इसका पानी भी खुशक हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब पानी इसका खुशक कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये पानी इसका खुशक हो चुका है और तेल भी मसाले ने छोड़ दिया है। अब ये हमारा सालन है बिल्कुल तैयार। अब इसमें डाली है मैंने 1 चम्मच इमली की। अच्छा, आपके पास अगर आलू बुखारा नहीं है तो आप इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आलू बुखारा है तो आप फिर इसमें आलू बुखारा इस्तेमाल करें। नहीं तो इमली भी डाल सकते हैं, इमली से भी काफ़ी मज़े का टेस्ट आता है। और ये रेसिपी आप बनाकर एक बार लाजमी ट्राई करिएगा। अच्छा जी, पानी में आ गया है बॉईल। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। ये आधा किलो चावल है और इन्हें मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो के रख दिया था। चावल उबलने के बाद मैंने इसे छान लिया था और चावल में एक कनी छोड़ दी थी ताकि हम दम पे रखें तो चावल हमारे हलवा ना बने। 1 प्याली ली है मैंने दही, इसमें डाला है मैंने एसेंस और ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग डालें या बिरयानी का फूड कलर जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दही मैं इसमें तय में लगाऊंगी, सालन में मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया। और ये सालन देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है और इसका जायका बहुत मज़े का था, खुशबू भी इसकी बहुत मज़े की थी। आप ये रेसिपी बना के लाजमी ट्राई करिएगा। अच्छा, सालन भी हमारा रेडी है और चावल भी बॉईल हो चुके हैं। तो चलें अब हम लगाते हैं तय इसमें। तो ये 2 अदद मैंने ली थी हरी मिर्चें और मैंने स्लाइस में काट लिया था इन 2 मिर्चों को। और 3 मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के टमाटर, इन्हें भी स्लाइस में काट लिया था। 2 नींबू लिए थे, नींबू का छिलका नहीं उतारा था, इन्हें भी इसी तरह स्लाइस में काट लिया था। और चंद पत्ते पुदीने के और चंद पत्ते धनिए के, इन्हें भी मोटा मोटा काट लिया था धो के। और ये है ब्राउन की हुई प्याज। अच्छा, प्याज डालने के बाद अब इसमें डालेंगे दही। दही वही जो इसमें अभी मिलाया था मैंने एसेंस और फूड कलर। इसमें आधी दही अभी डालेंगे और आधी फिर दूसरी लेयर लगाएंगे, फिर उसमें आधी दही डालेंगे। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हम चावल। चावलों की लेयर लगाते हैं। चावल बहुत एहतियात से उठाने हैं ताकि टूटे नहीं चावल। और इसमें मैंने नींबू का छिलका इसलिए डाला था कि इसका फ़ायदा एक ये होता है, चावलों का रंग बेहतर हो जाता है और चावल हमारे खिले खिले बनते हैं। दूसरी बात ये कि चावल टूटते नहीं हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप उसमें सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरके से भी चावल वाइट होते हैं और टूटते नहीं हैं। अच्छा, चावलों की लेयर लगाने के बाद अब इसमें डालते हैं हम फिर टमाटर और हरी मिर्चें जो हमारे पास बची हुई थी। धनिया पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे इसमें। अच्छा, सिर्फ पत्ते डालने हैं, इसमें डंडी नहीं डालनी, ना धनिए की और पुदीने की तो खैर नहीं डलती, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने पत्ते शामिल किए हैं धनिए के और पुदीने के, और फ्रेश पत्ते होने चाहिए। अच्छा, धनिया पुदीना डालने के बाद अब इसमें जाएगी चावलों की लेयर। चावलों की एक छोटी सी लेयर लगाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी दही, जो बची हुई दही है वो, और फिर ब्राउन की हुई प्याज। ये दही डाल दी मैंने, जितनी भी बची हुई थी सारी दही डाल दी। अच्छा, दही डालने के बाद अब मैंने इसमें डाला था फूड कलर यानी कि बिरयानी का रंग, जो मैंने दही में मिलाया था वही मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो पानी में भी मिक्स करके इसे डाल सकते हैं, वरना तो जिस तरह मैं डाल रही हूँ उस तरह भी डाल लें, एक ही बात है, कलर अच्छा आता था इससे। और ये डाल दी अब इसके ऊपर ब्राउन की हुई प्याज, और अब हम इसे दम पे रख देंगे। दम रखेंगे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, ये डाला मैंने 1 चम्मच इस पर कुकिंग ऑयल। ऑयल से चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर कुकिंग ऑयल जाएगा। आपने अगर घी का इस्तेमाल करना है तो घी गरम करके डालना है इसमें। अच्छा, बिरयानी को दम लगाने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा तवा। तवा को खूब अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसके ऊपर रखी बिरयानी और हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक पकाया। उसके बाद इसे 15 मिनट तक दम दिया। दम देने के बाद ये देखें आपके सामने माशाल्लाह से बिरयानी तैयार है।
आप ये बिरयानी बना के एक बार लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई भी इवेंट हो या ईद त्यौहार का मौका हो तो आप ये बिरयानी लाज़मी बनाइएगा, खूब इंजॉय करिएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिरयानी को अब सर्व करते हैं। तो लीजिए जनाब, तैयार है हमारी देगी चिकन बिरयानी। बहुत ही लजीज और मज़ेदार, देखने में भी बहुत मज़े की है और खाने में तो लाजवाब थी। तो आप ये रेसिपी बनाकर लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।